स्पीकर जोशी की एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने जा रहा हूं, मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक बुक का जो आपकी लाइफ बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी इसका फायदा हुआ तो मैंने सोचा कि इसका होनेस्ट रिव्यू मैं आपको क्यों ना दूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये जो बुक है, ये बुक हमें बताती है कि हम लोग किस वे से अमीर बन सकते हैं और हम किस तरह से जॉब से छुटकारा पा सकते हैं। अब जॉब से छुटकारा पाना, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जॉब छोड़ दें, हम अपनी थिंकिंग को कैसे बदल सकते हैं जॉब को छोड़कर अपने बिजनेस की ओर जाने के लिए, उसके बारे में बड़ा ही एक्सप्लेनेशन से इसको बताया हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में, जिसको रॉबर्ट टी कायोसाकी ने लिखा है। इस बुक में 6 लेसन्स उन्होंने दिए हैं, जो लेसन्स बड़े ही कारगर हैं। मैंने इस बुक को पढ़ा। इसकी हिंदी ऑडियो बुक जो कि यूट्यूब में है, जिसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। तो इसमें 6 लेसन इन्होंने दिए हुए हैं। हालांकि ये 6 लेसन अगर मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिए तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी और आपको भी जो बुक पढ़ने का या सुनने का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन 2 बातें मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका इंटरेस्ट बनेगा। पहली चीज़ यहाँ पर इन्होंने जो की है वो ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन जॉब से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। तो उन्होंने ये चीज़ बड़ी ही इजी वे से बताई हुई है कि कैसे हम 9 to 5 की जॉब में फंसे रहते हैं और जब तक हमारी रिटायरमेंट नहीं होती हम ऐसा ही सोचते रहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कल को ये अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था, मैं इस पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन जॉब के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता, फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो ऐसे सारे एक्सक्यूज़ में हम अपनी वो क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो जॉब को तो इन्होंने भाई शापित ही घोषित किया हुआ है इस बुक में। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले हम ये सोचना शुरू करें कि हम पैसों के लिए काम करना चाहते हैं या अपने पैशन के लिए। इनका लेसन 1 और पहली बात यही चीज़ पर खड़ी है कि कभी भी पैसों के पीछे मत भागो। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो आप गरीब के गरीब ही रहोगे, बेशक आप अपना बिजनेस करो। आप भागो अपने पैशन के पीछे, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर पैसे कमा लिए हैं तो कल को वो खर्चे भी जा सकते हैं, कल को वो आपको लॉस भी हो सकता है। तो उस लॉस में आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ, मैंने पैसे कमा लिए लेकिन लॉस हो गया, मैं तो फिर पुअर बन चुका हूँ। तो ये चीज़ इन्होंने साफ की गई है इस बुक में कि आप पैसों के पीछे मत भागो, अपने पैशन के पीछे भागो। जब आप अपने पैशन के पीछे भागना शुरू करोगे तब ही आपको सफलता मिलेगी। रिच डैड पुअर डैड का जो इन्होंने थीम, ये बुक का नाम दिया है, वो भी ऐसे ही दिया है। इनके जो डैड हैं वो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं और इनके जो दोस्त के डैड हैं वो बिजनेसमैन हैं। तो जो बिजनेसमैन हैं उनको इन्होंने अपना, जैसे हम मान लेते हैं अपने जैसे दोस्त के डैडी को हम भी डैडी बोल देते हैं जिनके साथ अच्छी दोस्ती होती है, या मम्मी बोल देते हैं उनकी माँ को। तो ऐसे ही उन्होंने उनको रिच डैड पेश किया हुआ है इस बुक में। और ऐसे ही इन्होंने अपने डैड को, जो कि जॉब करने वाले हैं, जो रूटीन में कहते हैं कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा लेकिन नहीं कर पाते, उनको इन्होंने पुअर डैड का नाम दिया हुआ है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कही है कि भाई अपनी इन चीज़ों के पीछे मत भागो। जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप ऐसी चीज़ों को क्रिएट करो जो आपके पैशन से जुड़ी हुई हैं, और पैशन से जुड़ी होने की वजह से आपको ये लॉन्ग टर्म का फ़ायदा देंगी। अब दूसरी मोटी मोटी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरी बात इन्होंने कही है कि लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर दो आज के टाइम में, एसेट्स बनाओ। लायबिलिटीज़ दोस्तों ये होती है कि जैसे कि मैंने आईफोन खरीद लिया, जैसे कि मैंने कोई महंगी घड़ी खरीद ली, मैंने घर खरीद लिया और उनकी ईएमआईज़ भरनी है मैंने शुरू कर दी। अब यही चीज़ मैं पहली चीज़ के साथ जोड़ रहा हूँ, वो बुक में साफ एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी लायबिलिटीज़ का खर्चा आपकी जॉब ही निकालती है। इसलिए आप जॉब करने वाले हमेशा गरीब ही रहते हो और आप सोचते हो कि मैं आगे की दर में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आपकी ईएमआईज़ ऐसी चीज़ों पर चल रही होती हैं जो सिर्फ लायबिलिटीज़ होती हैं, वो आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं देती। ये चीज़ मैंने भी सोची और मुझे भी ये फील हुआ कहीं ना कहीं कि एक बार तो हम लगा लो कि चुल में हम महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो महंगी घड़ी है, चाहे वो महंगे कपड़े हैं, घर है, कार है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमने सोसाइटी में अपने स्टेटस को ऊपर करने के लिए ली है, लेकिन वो इन फ्यूचर हमें कोई फ़ायदा नहीं देती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने अमीर लोग होते हैं या जितने लोगों की सोच अलग होती है वो इन चीज़ों पर खर्चा नहीं करते, भले आप लाख उन्हें कहते रहो कि वो कंजूस है। उनके लिए वो लाइबिलिटीज़ होती हैं और वो लाइबिलिटीज़ नहीं खरीदते हैं। तो एसेट की बात वो करते हैं। एसेट, एसेट उन्होंने कहा है कि एसेट वो चीज़ है जिनको आप खरीदें
और ख़रीदने के बाद वो चीज़ आपको रिटर्न में पैसा दे। वो पहले अपना पैसा पूरा करवाए और उसके बाद वो आपको आमदनी दे। अब आमदनी में उन्होंने कई चीज़ों को रखा है। उन्होंने म्यूचुअल फंडिंग, उन्होंने इन्वेस्टमेंट, उन्होंने एसआईपी, उन्होंने स्टॉक्स, इन सब चीज़ों को उन्होंने एसेट का रूप दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे दिमाग के साथ इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हो या फिर आपने कोई चीज़ खरीद ली है, खरीदने के बाद उस चीज़ को आप काम पर लगा रहे हो, जैसे कि हमने घर ले लिया, घर को फिर हमने टोटली रेंट पर देना शुरू कर दिया, वो आपके लिए एक एसेट बन चुका है। और या फिर ऐसी चीज़ जो आपने क्रिएट कर ली है, आपकी दुकानदारी या कोई भी बिजनेस जो आपको आमदन दे रहा है, वो उसे एसेट बता रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लायबिलिटीज़ पर खर्चा करने की बजाय आप एसेट्स पर करें। उन्होंने तो ये भी कहा है कि भाई कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, ईएमआईज़ करवा लो, लेकिन वो चीज़ उन चीज़ों पर लगाओ, इन्वेस्ट करो जो आपको फ़ायदा दें। तो दोस्तों, बड़ी ही अच्छी बात इन्होंने की हुई है कि चीज़ों पर हम खर्चा कर लेते हैं, वो हमें रिटर्न में कुछ नहीं देता, लेकिन आप वहाँ इन्वेस्ट करो जो रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ दें। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्सप्लेनेशन अगर और करूँगा तो आपको लगेगा भाई कि मैं यही वीडियो देख लूँ, तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑडियो, वॉइस बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन की हुई है। क्लिक कीजिए, जाइए, सुनिए। मैं लाख आपको मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका माइंडसेट ज़रूर चेंज होगा, ख़ास तौर पर जॉब करने वाले लड़कों पर या लोगों पर, जो अभी भी हमारे एसेट्स के लिए भागना तो चाहते हैं, लेकिन 9 to 5 की जॉब बीच में पंगा बनी हुई है। तो इन पंगे से निकलने के लिए रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़ें, सुनें, देखें। हर चीज़ पर ये अवेलेबल है। ऑनलाइन बुक भी मिल जाएगी, ऑडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है। मेरे लिए ये होनेस्ट रिव्यू था जिसमें ये बुक पास हुई है।